नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग। गैस वेल्डिंग, इसका उद्देश्य विधि एवं सुरक्षा और सावधानियों एवं बेसिक सोल्डरिंग और ब्रेजिंग कार्य के संदर्भ में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज के प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। आज के प्रसंग को हम निम्नलिखित सामग्री से पूर्ण करेंगे। सबसे पहले गैस वेल्डिंग का परिचय। गैस वेल्डिंग होती क्या है? गैस वेल्डिंग और लॉकिंग फास्टनिंग डिवाइसेस में क्या अंतर है? गैस वेल्डिंग का सेट। गैस वेल्डिंग सेट के अंदर विभिन्न इक्विपमेंट्स रहते हैं। किन किन इक्विपमेंट्स को मिलाकर हम गैस वेल्डिंग को सेट कहेंगे? उसके बाद गैस वेल्डिंग सेट का विवरण, किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर हमें, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली सामान्य प्रकार की गैसेस, ज्वाला के भाग, फ्लेम के भाग, गैस वेल्डिंग करते समय सामान्य सुरक्षा और सावधानियां, क्या क्या सुरक्षा सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी, वेल्डिंग की विधि, किस किस विधि से हम गुजरेंगे गैस वेल्डिंग करते समय, सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग कार्य, ठीक है ना, सामान्य सोल्डर क्या होते हैं, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर, ब्रेजिंग कार्य क्या होता है, देन प्रशिक्षण का सारांश। चलिए एक एक करके इनको हम समझते हैं। सबसे पहले गैस वेल्डिंग का परिचय। अब देखिए बेसिकली गैस वेल्डिंग क्या होता है। गैस वेल्डिंग क्या है? गैस वेल्डिंग सबसे पहले हम समझेंगे वेल्डिंग और लॉकिंग फास्टनिंग डिवाइसेस में क्या अंतर है। वेल्डिंग इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। इसमें अंदर क्या है, सपोज करिए दो समान धातु हैं या असमान धातु है, ठीक है, उनको हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, गैस वेल्डिंग कर देंगे, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर देंगे, ठीक है। परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, परमानेंट जोड़ हो जाएगा। उसके बाद हम उसे खोल नहीं सकते, ना उसे हम तोड़ सकते हैं, ना उसे हम खोल सकते हैं, ठीक है ना। उसे हम खोलने की यदि आवश्यकता होती है तो हम उसके अंदर नट या बोल्ट असेंबली लगाते हैं, हम लॉकिंग फास्टनिंग डिवाइस। तो गैस वेल्डिंग इज अ परमानेंट वेल्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गैस वेल्डिंग क्या है, परमानेंट वेल्डिंग। अब दो धातुओं को वेल्ड करने के लिए उनके किनारों को पिघलाया जाता है। अब देखिए किनारों को पिघलाना है तो उसके लिए हीट की आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊष्मा कहाँ से आएगी? विभिन्न प्रकार की गैसेस को जलाकर ऊष्मा निकलती है, ठीक है, उसे हम गैस वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। या फिर दो समान धातु या असमान धातुओं को हम दाब लगा रहे हैं, विदाउट दाब, दाब या बिना दाब के हम क्या कर सकते हैं, गैस वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे गैस वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग धातुओं को जोड़ने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समान व असमान धातुओं को किसी निश्चित तापमान पर दबाव सहित या दबाव रहित स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। सबसे पहले स्थायी वेल्डिंग क्या है, स्थायी वेल्डिंग है, ठीक है, अस्थायी नहीं है। अस्थायी में नट और बोल्ट असेंबली आती है, लॉकिंग फास्टनिंग डिवाइस आते हैं, ठीक है। के अंदर क्या है, वेल्डिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समान व असमान धातुओं को एक निश्चित तापमान पर क्या करा जाता है, दबाव सहित, विद प्रेशर या विदाउट प्रेशर स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। दो धातुओं को वेल्ड करने के लिए उनके किनारों को पिघलाया जाता है। उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ऊष्मा कहाँ से आएगी? विभिन्न प्रकार की गैसेस को जलाकर ऊष्मा ऊष्मा प्राप्त कर लेंगे हम, उसे हम गैस वेल्डिंग कहते हैं। धातु को पिघलाने के लिए मीथेन, एसिटिलीन आदि गैसेस प्रयोग में लाई जाती हैं। अब देखिए एसिटिलीन, एलपीजी, ऑक्सी एलपीजी, ऑक्सी कोल है ना, कोल, एसिटिलीन, मीथेन। सबसे ज्यादा सामान्य जो गैस वेल्डिंग होती है वो होती है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ठीक है ना। ऑक्सी एसिटिलीन विधि का प्रयोग ज्यादातर गैस वेल्डिंग में किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन C2H2 इसी का सामान्य प्रकार पर ज्यादातर यूज इसका होता है, ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। अगला आप देखते हैं गैस वेल्डिंग सेट। अब देखिए गैस वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या है, एक एक सेट की आवश्यकता होगी, गैस वेल्डिंग सेटअप की आवश्यकता होगी। उस सेटअप में क्या क्या होगा? उस सेटअप में ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, एसिटिलीन सिलेंडर होगा, एक ब्लो पाइप होगा या वेल्डिंग टॉर्च भी कहते हैं उसे हम, ठीक है, ऑक्सीजन हॉस पाइप होगा, एसिटिलीन हॉस पाइप होगा, एक प्रेशर रेगुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर रेगुलेटर ऑक्सीजन का अलग होगा, एसिटिलीन का अलग होगा। इन सिलेंडरों को रखने के लिए ट्रॉली होगी, ठीक है, हाथ के दस्ताने होंगे, ठीक है। एक हमारा लैब शूज होंगे, शूज की आवश्यकता होगी। उसके बाद वेल्डिंग गॉगल्स होंगे, आंखों के बचाव के लिए हम गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गॉगल्स होंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ आप देख लीजिए इसको। गैस वेल्डिंग में निम्नलिखित उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, एसिटिलीन सिलेंडर होगा, प्रेशर रेगुलेटर है, वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप होगा, ऑक्सीजन रेगुलेटर, एसिटिलीन रेगुलेटर, इन्हीं को हम प्रेशर रेगुलेटर भी कहते हैं।
ऑक्सीजन का हॉस पाइप, एसिटिलीन का हॉस पाइप, हाथ के दस्ताने, वेल्डिंग गॉगल्स, ठीक है, तारों का ब्रश, वायर ब्रश, एप्रन होगी, पूरा सेट पहनने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से डांगरी या एप्रन, ठीक है, चिमटा होगा पकड़ने के लिए, वर्किंग पीस को पकड़ने के लिए चिमटा होगा, गर्म होते हैं वो पकड़ने के लिए चिमटा का इस्तेमाल होगा, हथौड़ा होगा, यदि वेल्डिंग एक्सेस वेल्डिंग कर दी तो हटाने के लिए क्या करेंगे, वायर ब्रश, एक्सेस मेटेरियल को हटाने के लिए वायर ब्रश या फिर हथौड़ा, थोड़े से बता सकते हैं हम। गुनिया होगा, नापने के लिए क्या करेंगे, गुनिया ट्राई स्क्वायर का। सिलेंडर टॉरली होगी, स्पार्क लाइटर, ठीक है, स्पार्क लाइटर का जलाने के लिए, ब्लो पाइप को या ब्लो पाइप को जलाने के लिए स्पार्क लाइटर का यूज करेंगे। माचिस का भी कर सकते हैं, पर माचिस को हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे कि माचिस से क्या होगा, हमारे हाथ जल सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्पार्क लाइटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सिलेंडर की चाबी। अब देखिए सिलेंडर की चाबी से ही खोलें उसे, अन्यथा उसे किसी और चीज से ना खोलें, जबरदस्ती ना करें, जो अन्यथा उसमें हमारा क्या होता है, दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, एक एक करके इनको हम समझेंगे। देखिए इसमें गैस फिल्टिंग का सेटअप आप देख सकते हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, एक एसिटिलीन सिलेंडर हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर का हमेशा याद रखेंगे ब्लैक कलर होता है, काला कलर होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का हमेशा याद रखेंगे लाल कलर होता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर से ऊपर जो लगा हुआ है वो है प्रेशर रेगुलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर का। ऐसे ही एसिटिलीन सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ उसे हम कहते हैं प्रेशर रेगुलेटर एसिटिलीन का। प्रेशर रेगुलेटर के अंदर 2 मीटर गेज होंगे, गॉज होंगे, प्रेशर गॉज होंगे। ठीक है ना, एक प्रेशर गॉज तो सिलेंडर का अंदर का दाब बताएगा, और एक जो प्रेशर रहेगा उसे मेंटेन करने के लिए ब्लो पाइप में पीछे जो निप्पल लगा हुआ उसमें चढ़ा देंगे हम। ठीक है ना, पाइप को। ऐसे एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर 2 गॉज होंगे। ठीक है, अब ये चले दोनों के हॉस पाइप चले जाएंगे ब्लो पाइप में। ठीक है, अब ब्लो पाइप में क्या होगा, ब्लो पाइप में 2 वॉल्व होते हैं, 2 पीछे के निप्पल है, निप्पल में पाइप लगा देंगे। वॉल्व जो है उन्हें हम कहते हैं निडल वॉल्व्स। वो वॉल्व्स का जो उपयोगिता रहती है, वो उपयोगिता रहती है उसमें प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है ना, सामान्य तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का अंदर 136 से 172 बार तक का प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर पे ये गैसेस भरी जाती हैं। ऐसे एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर अलग अलग हाई प्रेशर पे प्रेशर के गैस भरी होती है, तो उन गैसों को हाई प्रेशर में हम जलाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए मेंटेन कर कर वो जलेगी। मेंटेन कर कर ऑक्सीजन का मिक्सचर बनाकर हम उसके अंदर न्यूट्रल फ्लेम कोशिश करेंगे, या फिर कार्बन, कई तरह की फ्लेम्स आगे हम डिस्कस करेंगे, कई तरह की फ्लेम्स होती है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्पार्क लाइटर से जला देंगे, इसके बाद उसका हम प्रेशर बनाएंगे निडल वाल्व्स के द्वारा। उसके बाद वर्क पीस पर हम क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग कर सकते हैं। एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर। अब देखिए बेसिकली ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर दिख भी रहा होगा आपको, सबसे पहले उसका कलर ब्लैक कलर। उसके बाद उसका जो है मिनिमम जो उसका प्रेशर रहता है वो 136 से 172 बार तक होता है, और टेम्परेचर 70 डिग्री एफ तक ताप कर सकता है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, ये स्टील की चादर से बना होता है। बेसिकली 3 पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेंडर स्टील की मजबूत चादर का बना होता है, जो ऑक्सीजन गैस से अधिक दाब पर भरा होता है। हाई प्रेशर ऑक्सीजन इसके अंदर भरी होती है। इस सिलेंडर में ऑक्सीजन का दाब 136 से 172 बार तक होता है, और 70 डिग्री एफ ताप पर दी जाती है। ठीक है, 70 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट तक ताप इसमें हम तापमान दे सकते हैं, हीट निकल सकती है। ठीक है ना, जो हम प्रेशर रहता है उसके अंदर। क्योंकि इस सिलेंडर का रंग काला होता है, एवं इसके वाल्व में दाहिनी ओर, अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसके जो वाल्व के अंदर जो प्रेशर रेगुलेटर लगेगा, उसके जो वाल्व है, ठीक है ना, दाहिनी हाथ की चूड़ियां कटी होती है, मतलब राइट हैंड साइड की जो चूड़ियां वो कटी होती है। आगे हम देखेंगे एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर का सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट है कलर, लाल कलर। ठीक है, इसके हॉस पाइप का रंग भी लाल होगा। इसके अंदर जो वाल्व का जो चूड़ियां होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड होंगी, मतलब कि वो बाहिनी ओर होंगी, बाईं ओर होंगी। ठीक है, यह भी स्टील की मजबूत चादर का बना होता है। यह सिलेंडर विभिन्न श्रेणी में उपलब्ध होता है, क्योंकि उच्च दाब पर गैस स्थायी नहीं रहती है। ठीक है ना, विभिन्न श्रेणी में उपलब्ध है। उसके बाद इसका रंग लाल होता है, इसके हॉस पाइप का रंग भी लाल होता है। सिलेंडर के वाल्व की चूड़ियां बाईं हाथ की तरफ कटी होती है। बेसिकली एसिटिलीन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर में अंतर जो स्पष्ट हो गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है, इसका रंग लाल होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रेशर होता है 136 से 172 बार तक होता है, 70 डिग्री एफ तक ताप दे सकता है। ये अलग अलग श्रेणी में उपलब्ध है मार्केट के अंदर। उच्च दाब पर गैस स्थायी नहीं रहती है ना। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि इसके वाल्व की जो चूड़ियां जो हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर सीधे हाथ की तरफ कटी हैं, और इसके अंदर उल्टे हाथ, मतलब बाई की तरफ। ठीक है ना, उसके अंदर राइट हैंड साइड, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रेशर रेगुलेटर। अब देखो प्रेशर रेगुलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट है गैस वेल्डिंग के अंदर, क्योंकि गैस जो सिलेंडर गैस सिलेंडर जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर जो गैसेस हैं वो हाई प्रेशर भरी हुई हैं।
अब हाई प्रेशर को हम डायरेक्ट ब्लो पाइप पे पहुंचा नहीं सकते, यदि हम डायरेक्ट ब्लो पाइप पे तो पहुंचाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। तो उनको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर गॉज लगा देंगे, उसे हम कहते हैं प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर के अंदर दो प्रेशर गैज होते हैं, एक नापेगा ऑक्सीजन सिलेंडर का और एक के अंदर हम हॉस पाइप लगाकर निप्पल तक पहुंचा देंगे ब्लो पाइप के, ठीक है ना। गैस से भरे सिलेंडर में गैस उच्च दाब पर भरी होती है। उच्च दाब के कारण गैस सीधे ब्लो पाइप में प्रयोग नहीं की जा सकती। यदि हम सीधे यूज करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इस दाब को कम कर कार्यकारी प्रेशर बनाने के लिए प्रेशर रेगुलेटर्स का उपयोग किया जाता है। जिस वर्किंग टेम्परेचर पर हमें वर्कपीस के हिसाब से हम देखेंगे, जिस टेम्परेचर की हमें मेंटेन करना होगा उसे हम निडल वाल्व के द्वारा मेंटेन कर लेंगे। प्रेशर रेगुलेटर से निकलने वाली गैस को प्रेशर मापने के लिए प्रेशर गेज लगे होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप। अब देखिए वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे एंड है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, एसिटिलीन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो चूड़ियां कटी होती है उसके अंदर प्रेशर रेगुलेटर फिट कर देंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर सीधे हाथ वाले में प्रेशर रेगुलेटर लग जाएगा ऑक्सीजन वाला। ऐसे ही एसिटिलीन सिलेंडर के ऊपर एसिटिलीन सिलेंडर रेगुलेटर लग जाएगा। उस रेगुलेटर से हम ब्लो पाइप लगा देंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ब्लैक हॉस पाइप और उसके अंदर ब्लू हॉस पाइप और उसके अंदर रेड हॉस पाइप। उस हॉस पाइप को हम देख रहे होंगे वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप के अंदर पीछे निप्पल लगे होंगे, उस निप्पल में लाल में अंदर लाल और ब्लू में अंदर ब्लू, ठीक है ना। अब ब्लू का ब्लू निडल वाल्व होगा और लाल का लाल निडल वाल्व होगा। अब ये निडल वाल्व से क्या करेंगे, प्रेशर को कम या ज्यादा करेंगे। आगे इसका जेट रहता है, ठीक है ना, ये जेट पाइप की तरह होता है। ब्लो पाइप वेल्डिंग टॉर्च भी कहते हैं, इसी टॉर्च से हम गैस वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली इसकी जानकारी है। अब देखिए हम देख लेते हैं, ब्लो पाइप के द्वारा उचित अनुपात में गैस तथा ऑक्सीजन या हवा को मिलाकर एक नोजल के द्वारा ज्वाला बनाई जाती है। अब देखो ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा उचित अनुपात में गैस तथा ऑक्सीजन या हवा को मिलाकर, देखो मिश्रण है ना, ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का मिश्रण बनाना होगा। यदि समान मिश्रण होगा तो न्यूट्रल फिल्म बन जाएगी। यदि ऊपर नीचे होगा तो उसके लिए नाम अलग है, फ्लेम्स, वो आगम फ्लेम्स की जानकारी में हम देंगे, ठीक है ना। बेसिकली इससे पता होना चाहिए कि क्या होगा, ऑक्सीजन का या हवा को मिलाकर एक नोजल के द्वारा ज्वाला बनाई जाती है, फ्लेम बनाई जाती है, ठीक है। अच्छे गुण वाली ज्वाला बनाने के लिए इसमें गैस तथा ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए दो निडल वाल्व लगे होते हैं। इसके पीछे दो हॉस पाइप का कनेक्शन दिया जाता है। हॉस पाइप होंगे, उस हॉस पाइप कनेक्शन दे देंगे और मिश्रण बनाना है। जितनी अच्छी मिश्रण बना सकते हैं हम उतनी अच्छी हमारा फ्लेम बन जाएगी। अच्छी फ्लेम से ही हमारी क्या होगी, गैस वेल्डिंग अच्छी होगी। अन्यथा उसमें गैस वेल्डिंग क्या होगा, खराब स्थिति में होगी, जिससे कि हम उसे वर्क पीस पर अपना काम अच्छा नहीं दिखा सकते हैं, या फिर हमारा जो वर्क होगा इतना अच्छा नहीं। यदि हम अच्छा चाहते हैं तो उसके अंदर हमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होगा, हमें ऑक्सीजन का लेवल और एसिटिलीन का मिश्रण हमें अच्छी तरह से बनाकर उसमें यूज करना होगा। जिस हिसाब से वर्क पीस चाहता है उस हिसाब से उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होगा और हमें फ्लेम बनाकर उसको कार्य करना होगा। अगला हम देखेंगे हॉस पाइप। अब देखिए आपको दिख रहे होंगे एक ब्लू और एक लाल। ब्लू वाला जो हॉस पाइप है वो है ऑक्सीजन हॉस पाइप, और जो हमारा रेड वाला है उसे हम कहते हैं एसिटिलीन हॉस पाइप, ठीक है ना। एसिटिलीन हॉस पाइप का एसिटिलीन सिलेंडर से। अब देखिए हॉस पाइप का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, प्रेशर रेगुलेटर्स से ब्लो पाइप या टॉर्च ब्लो पाइप तक पहुंचाने के लिए इस पाइप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस सिलेंडर से वेल्डिंग टॉर्च तक पहुंचाने के लिए एक रबड़ पाइप का प्रयोग किया जाता है, जिसे हॉस पाइप कहते हैं, ठीक है ना। प्रेशर रेगुलेटर से सिलेंडर के प्रेशर रेगुलेटर से ब्लो पाइप तक पहुंचाने के लिए एक रबड़ का पाइप यूज किया जाता है, उसे हम हॉस पाइप कहते हैं, ठीक है। इस पाइप को निप्पल पर चढ़ाकर प्लेन नट के द्वारा सिलेंडर पर लगे रेगुलेटर में फिट किया जाता है। देखिए उसके अंदर प्लेन नट होता है, प्लेन नट को हम सिलेंडर में फिट कर देंगे रेगुलेटर्स के, ठीक है ना। वहां से पाइप से गुजर कर ये जाएगा रबड़ का पाइप सीधा वाल्व में सीधा कहाँ जाएगा, वाल्व में जाएगा और सीधा जाएगा निप्पल पर ब्लो पाइप की, ठीक है। इसका इतना ही इंपॉर्टेंस है कि हॉस पाइप एक रबड़ का पाइप होता है और ये प्रेशर रेगुलेटर से निकलकर सीधे जाएगा ब्लो पाइप तक। ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्लू और उसका रेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना ये, हॉस पाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इक्विपमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसका क्या कर रहा है मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगला आता है दस्ताने, एप्रन और चेस्ट प्लेट। अब देखिए सुरक्षा सावधानी, गैस वेल्डिंग के अंदर बेसिकली क्या है, सुरक्षा सावधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आंख को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे। आंख को बचाने के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे, और पैरों को बचाना है तो लेग गार्ड का इस्तेमाल करेंगे। और बॉडी को हमें बचाना है, क्योंकि देखो गैस वेल्डिंग करते समय क्या होगा, कोई भी जो हमारा गैस वेल्डिंग करते समय क्या होगा, कोई भी मटेरियल गरम गरम मेल्ट करते हैं ना उसके अंदर, अब कोई भी मेटल चिटक सकता है हमारी बॉडी के ऊपर, उससे कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कई सारे इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि आंखों के लिए हम क्या करेंगे, चश्मे लगाएंगे, पैरों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, लेग गार्ड्स लगा लेंगे। उसके बाद हाथों में कोई ज्वलनशील वस्तु न लग जाए तो क्या करें, दस्ताने पहन लेंगे। ठीक है। बॉडी में बचने के लिए एप्रन का इस्तेमाल करेंगे, बॉडी में बचने के लिए एप्रन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, एक दस्ताने पड़े हुए हैं, एप्रन है, चश्मे हैं। ठीक है। अब देखिए, वेल्डिंग करते समय पिघली धातु को चिटकने से हाथों के जलने का खतरा होता है, इसलिए हाथों का बचने के लिए दस्ताने का प्रयोग आवश्यक है। कपड़ों तथा पैरों के लिए एप्रन तथा लेग गार्ड का उपयोग में लाए जाते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का उपयोग करना चाहिए। यह सभी क्रोम लेदर के बने हैं, क्रोम लेदर के बने होंगे सारे सारे चश्मे। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं टॉर्च लाइटर। अब देखिए, बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार हो गया, एसिटिलीन सिलेंडर तैयार हो गया, प्रेशर रेगुलेटर फिट कर दिया, उसके अंदर राइट हैंड साइड की चूड़ियां, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड की चूड़ियां। उसके बाद हमने वहां से वहां तक हॉस पाइप लगा दिया, रबड़ का पाइप, ब्लो ब्लो पाइप तैयार हो गया हमारा। ठीक है। ब्लो पाइप तैयार हो गया और उससे हमने लगा दिया। अब सब कुछ तैयार होने के बाद हमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले एसिटिलीन गैस आएगी, उसको हमें जलाना है। ठीक है। सबसे पहले एसिटिलीन गैस को जलाई जाती है क्योंकि वो ज्वलनशील होती है। ठीक है। तो उसके लिए जलने के लिए हम माचिस का उपयोग भी कर सकते हैं, पर माचिस का उपयोग इसलिए नहीं करेंगे कि वो दुर्घटना करा सकता है। माचिस का उपयोग हाथ को जला सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्पार्क लाइटर का या टॉर्च लाइटर का इस्तेमाल करेंगे। तो दिख रहा है इसके अंदर चट्टे देनी आवाज आएगी और इसके अंदर स्पार्क लाइटर चल जाएगा, सीधा हमारा फिल्म जल जाएगी, एसिटिलीन जल जाएगी। उसके बाद हम प्रेशर निडल वाल्व के द्वारा प्रेशर मेंटेन कर और उसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर को बनाएंगे। ठीक है ना। तो टॉर्च लाइटर का इतना ही उपयोग है। इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं, ब्लो पाइप पर गैस को जलाने के लिए, ब्लो पाइप पर गैस को जलाने के लिए यदि माचिस का प्रयोग किया जाए, यदि माचिस का प्रयोग किया जाए तो हाथ को जलने का खतरा होता है, इसलिए टॉर्च लाइटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टॉर्च लाइटर का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, ये माचिस से बढ़िया रहता है और ये दुर्घटना होने से बचाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। इस तरह से हमारे जो है गैस वेल्डिंग का जो सेट है पूरा का पूरा कवर हो जाता है। ठीक है। इस तरह से पूरा कवर होता है। इसके अंदर क्या है, गैस वेल्डिंग के सेट में सिलेंडर ट्रॉली हो गया, इसके अंदर हम जिसके ऊपर हम सिलेंडर क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे स्थायी रूप में खड़ा कर देंगे। ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर का एसिटिलीन सिलेंडर, या एक ट्रॉली पे दो भी आ सकते हैं। सिलेंडर के बाद प्रेशर रेगुलेटर्स पढ़ लिया हमने, रेगुलेटर्स का उपयोग हमने जाना, उपयोग। ठीक है ना। उसके बाद हॉस पाइप लगा दिया, हॉस पाइप लगाने के बाद हमने ब्लो पाइप को तैयार कर दिया। ब्लो पाइप को तैयार करने के बाद हमने इस पर टॉर्च लाइटर, स्पार्क लाइटर से क्या करा, हमने उसको जला दिया और फ्लेम बना लिया हमने। उसके बाद वर्क पीस पर हम क्या करें, समान या असमान धातुओं को जोड़ सकते हैं, परमानेंट हम उस पर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। निश्चित तापमान पर क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग हम कर कर उसको जोड़ सकते हैं। इतना हमने सीख लिया है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे वेल्डिंग में प्रयोग में होने वाली गैसेज। अब हम जानते हैं कि वेल्डिंग के अंदर जो है कई प्रकार की गैसेस को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एलपीजी। ठीक है ना। जैसे कि एलपीजी हो गया या कोल हो गया। ठीक है ना। एलपीजी, कोल हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन हो गया, एसिटिलीन हो गया। बेसिकली सबसे ज्यादा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग काम में आती है। ठीक है ना। तो इसके टेम्परेचर, इसका ताप और इसका हमने पूरा हम जानेंगे आज। ठीक है। तो वेल्डिंग ताप प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ निम्न गैस का प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑक्सीजन गैस तो क्या करेगी, हवा की तरह काम करेगी, और क्या करेगी वो एक मिश्रण बनाने के लिए उसे क्या करना है, एसिटिलीन गैस वगैरह को मिश्रण बनाने के लिए अनेक अन्य प्रकार का गैसेस के साथ क्या करना है, रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जो होती है C2H2। अब देखिए C2H2 प्रयोग फॉर नॉन फेरस फेरस मेटल के लिए। देखिए फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग हम कर देंगे। ठीक है ना। इसका तापमान 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका तापमान कितना होता है, 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आती है हाइड्रोजन गैस। स्टील कटिंग और सिल्वर सोल्डरिंग के लिए, स्टील कटिंग और सिल्वर सोल्डरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका तापमान 2400 से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। 2400 से कितना, 2700 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है कोल गैस। कोल गैस
सिल्वर सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग कार्य के लिए तापमान 1800 से 2200 डिग्री सेल्सियस, 1800 से 2200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। स्टील की कटिंग के लिए और गर्म करने के लिए इसका तापमान 2700 से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम तापमान किसका रहेगा? कोल गैस का। उसके बाद किसका रहेगा? उसके बाद रहेगा हाइड्रोजन गैस का, उसके बाद एलपीजी का, और सबसे ज्यादा तापमान जो रहेगा वो है एसिटिलीन गैस। यही कारण है कि एसिटिलीन गैस का सबसे ज्यादा गैस वेल्डिंग के अंदर यूज करा जाता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के समान असमान धातुओं को जोड़ सकता है, ठीक है ना। गैस वेल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम कौन सा है? सबसे कम हमारा है कोल गैस का, ठीक है ना। सोल्डरिंग वगैरह में तापमान कम चाहिए, ठीक है ना। सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर में थोड़ा कम चाहिए। थोड़ा हाई टेम्परेचर 850 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा, तो ब्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे? इस्तेमाल भी कर सकते हैं कोल गैस का, ठीक है ना। स्टील कटिंग के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल करा जाता है। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का भी कर सकते हैं, पर हाइड्रोजन हम जब करेंगे जब थोड़ा सा टेम्परेचर हमें कम चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तापमान ज्यादा चाहिए, तो हम एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें देख लिया कि ये प्रकार की गैसेज हैं। उसके बाद सामान्य समीकरण गैसेस। अब गैसेस सिंपली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिटिलीन कैसे बनती है। एसिटिलीन बनने के लिए हम क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बाइड, इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की रिएक्शन हम कराएंगे पानी के साथ। जब हम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगी? एसिटिलीन गैस बन जाएगी, और लाइम अलग निकल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम रिएक्शन देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस 2S2, ये क्या बन रहा है? C2S2 प्लस CaOS2। CaOS2 क्या है? लाइम है, और C2S2 हमारा क्या है? एसिटिलीन गैस है, ठीक है। O2 प्लस C2S2, हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ कौन कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं जिससे हम गैस वेल्डिंग वो वाली गैस बनेगी। ऑक्सीजन के साथ हम यदि एसिटिलीन कराएं तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस बन जाएगी। ऑक्सीजन के साथ एलपीजी यूज कर रहे हैं तो ऑक्सी एलपीजी गैस बन जाएगी। ऑक्सीजन के साथ यदि हम कोल का यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ यदि हम कोल का यूज कर रहे हैं तो बनेगी ऑक्सी कोल गैस। क्या बनेगी? ऑक्सी कोल गैस। और ऑक्सीजन के साथ यदि हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑक्सी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने सामान्य समीकरण पढ़ लिया, विभिन्न प्रकार की गैसेस पढ़ ली है। अब हम समझेंगे सबसे पहले ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के। अब देखिए बेसिकली क्या है, जो फ्लेम रहेगी, ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम रहेगी, ज्वाला रहेगी, उसमें बेसिकली 3 प्रकार के इसके अंदर क्या हो, 3 भाग होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार, इनर भीतरी एंगल, एक मध्य एंगल, और एक इसका बाहरी भाग। सबसे पहले जैसे कि हम गैस बनाएंगे, एसिटिलीन गैस को जलाएंगे तो फ्लेम बनेगी सबसे पहले भीतरी, सबसे पहले एसिटिलीन गैस जलेगी, ठीक है। तो भीतरी जो वाला एंगल रहेगा उसे हम समझते हैं। भीतरी एंगल सबसे पहला वाला, यह वो भाग है जहां ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण ब्लो पाइप की टिप से बाहर निकलता है, जस्ट बाहर निकला ही निकला है। यह सफेद चमकीली लौ होती है और इसका साइज भी कम होता है। इसका साइज भी क्या होगा? कम होता है। इसका तापमान 2760 से 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सबसे पहले तापमान कम रहेगा, फिर तापमान बढ़ेगा, फिर, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे ज्यादा तापमान किसका रहेगा? स्टार्टिंग में रहेगा, फिर तापमान थोड़ा घटेगा, और फिर तुम्हारा जो लास्ट वाला भाग रहेगा उसमें तापमान और घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सिंपली समझना क्या है, भीतरी एंगल वाला यह वो भाग है जहां ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण ब्लो पाइप की टिप से बाहर निकलता है। यह सफेद चमकीली लौ होती है और इसका साइज भी कम होता है। इसका तापमान 2760 से 3480 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मध्य भाग, मध्य भाग के अंदर क्या होगा? इसे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का ब्लू रेड्यूसिंग जोन भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का ब्लू रेड्यूसिंग जोन भी कहते हैं। इसका तापमान 2090 से 3800 डिग्री एफ तक होता है। यह ज्वाला का बीच का भाग होता है। और लास्टली जो रहेगा वो है भारी भाग, आउटर। ये वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करके अपनी ज्वलन क्रिया पूरी करता है। इसका भाग का 1260 से 2100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह ज्वाला का भारी भाग होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो यूज करी जाती है वो है हमारे एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के भाग। सबसे ज्यादा यूज करने वाली गैसेस भी हमारी कौन सी है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस है, ठीक है ना। तो इसी का हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि भीतरी एंगल क्या है, मध्य एंगल क्या है, उसका भारी एंगल क्या है, ठीक है। अगला हम देखते हैं फ्लेम। अब देखिए फ्लेम क्या है। फ्लेम बेसिकली 4 तरह की फ्लेम है, ठीक है। एसिटिलीन फ्लेम, उदासीन या न्यूट्रल फ्लेम, एक कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम।
ठीक है ना। अब ये करके समझते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एसिटिलीन फ्लेम, यह ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को शुरू में जलाया जाता है, तो उसमें केवल एसिटिलीन जलती है, ठीक है ना। यह फ्लेम ऑक्सीजन का वायुमंडल से प्राप्त होती है तथा जलने पर कार्बन छोड़ती है, सिंपली, ठीक है। अगला न्यूट्रल फ्लेम, जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण बराबर बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो हम कहेंगे उदासीन फ्लेम। इसका टेम्परेचर 3260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन की बराबर की मात्रा प्रयोग की जाती है। 3260 से 3260 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम वेल्डिंग की जाती है, ठीक है ना, न्यूट्रल फ्लेम से। न्यूट्रल फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम के अंदर क्या है कि कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ये दो तरह की फ्लेम। कार्बोराइजिंग में क्या होगा, कार्बोराइजिंग के अंदर क्या होगा, एक तरफ तो ऑक्सीजन की मात्रा घटा दी और एसिटिलीन को बढ़ा दिया। यदि ऑक्सीजन की मात्रा को घटा दिया, एसिटिलीन को बढ़ा दिया, तो हम कहेंगे कार्बोराइजिंग फ्लेम। यदि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया और एसिटिलीन को घटा दिया, तो हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यही अंतर है बेसिकली कार्बोराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग में। कार्बोराइजिंग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को घटा दिया, एसिटिलीन को बढ़ा दिया। तो एसिटिलीन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हार्डनिंग केस हार्डनिंग फेजिंग करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो रेड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम को रेड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। यदि ऑक्सीजन की मात्रा घटा दें और एसिटिलीन की मात्रा को बढ़ा दें, तो यह फ्लेम उत्पन्न हो जाती है। 3038 डिग्री सी तक तापमान होता है। हार्ड फेसिंग केस हार्डनिंग करते समय इसका प्रयोग किया जाता है, हार्ड फेसिंग या केस हार्डनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यदि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दें और एसिटिलीन की मात्रा घटा दें, तो यह फ्लेम बनती है। 3080 डिग्री तक इसका तापमान होता है। सबसे कम उपयोग होने वाली गैस वेल्डिंग की फ्लेम है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और एसिटिलीन घटा रहे हैं। यही कारण है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं और एसिटिलीन घटा रहे हैं, तो ये सबसे कम यूज होती है ना, सबसे कम इस्तेमाल होने वाली फ्लेम, ठीक है। तो ये हमने फ्लेम्स के बारे में जान लिया और हमने ज्वाला के बारे में जाना, ऑक्सीडाइजिंग की ज्वाला के बारे में, ठीक है ना। और हमने सारा ऑक्सीजन सेटअप, गैस वेल्डिंग का सेटअप जाना। इसके बाद आता है सुरक्षा सावधानियां। देखिए सुरक्षा सावधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा सावधानियां वेल्डिंग प्लांट के नजदीक, अब देखो बेसिकली कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा गैस वेल्डिंग के अंदर जो यूज करने हैं, प्रयोग में लाने हैं, जिससे कि आप दुर्घटना होने से बच जाएंगे। देखिए सबसे पहले बेसिकली क्या है नॉर्मल वे में। सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा सीधे रहने चाहिए। यदि ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, दोनों सिलेंडर है, यदि वो टेढ़े मेढ़े होंगे तो उसमें लीकेज प्रॉब्लम हो जाएगी। लीकेज प्रॉब्लम से दुर्घटना हो सकती है। मैं बताऊंगा दुर्घटना कहाँ हो सकती है, इससे कैसे कैसे बचे, ठीक है, समझ में आई। उसके बाद सबसे पहला हमने देख लिया ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होने चाहिए। नेक्स्ट माचिस का उपयोग करेंगे तो हाथ जल सकता है, इसलिए माचिस का उपयोग ना करें, ठीक है। उसके बाद वाल्व को हम सही से लगाएं। प्रेशर रेगुलेटर के जो चूड़ियां हैं उसको हम सही से साफ कर लें, कोई धूल वगैरह करना हो, अन्यथा कोई लीकेज प्रॉब्लम ना हो। साबुन के पानी से डालकर चेक कर लें कोई लीकेज ना हो, लीकेज होगी तो दुर्घटना होगी गैस वेल्डिंग के अंदर, ठीक है। चश्मों का उपयोग करें। बिना चश्मे के आप यूज करेंगे तो क्या होगा, बिना चश्मे के आप यूज करेंगे, गैस वेल्डिंग करेंगे, तो आपको आंखों को दुर्घटना हो सकती है। लेग गार्ड्स का यूज करें। पैरों की दुर्घटना से बचने के लिए हम क्या करें, लेग गार्ड्स का इस्तेमाल करें। कोई पिघला हुआ मटेरियल आपकी बॉडी पे गिर जाए तो उसको बचने के लिए एप्रन का यूज करें, ठीक है। एप्रन का यूज करें। हथौड़े का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कार्य समाप्त होने पर सारे कनेक्शन को हटा दें और उसको वाल्व को बंद कर दें। निडल वाल्व को खुला ना छोड़ें, ठीक है, निडल वाल्व को खुला ना छोड़ें। इस तरह से हमारी सुरक्षा सावधानियां कवर हो जाती हैं। एक एक करके इनको देख लेते हैं हम। वेल्डिंग प्लांट के नजदीक कोई ज्वलनशील वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो कोई ज्वलनशील वस्तु रहेगी तो क्या होगा, एसिटिलीन तुरंत जल जाएगी, या फिर कोई भी गैस है वहां पे, एसिटिलीन गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्वलनशील है वो, तो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए हमेशा वो पैक्ड रहनी चाहिए, हाई प्रेशर पैक्ड रहनी चाहिए। उसके बाद सारी चूड़ियां वगैरह देख लेनी चाहिए, वाल्व वगैरह देख लेने चाहिए, ठीक है ना। कोई ज्वलनशील वस्तु आसपास ना हो। फ्लेम को जलाने के लिए केवल स्पार्क लाइटर का उपयोग करें, माचिस का उपयोग ना करें। माचिस का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, आपके हाथ वगैरह जल सकते हैं, इसलिए स्पार्क लाइटर का ही इस्तेमाल करें। गैस सिलेंडर की गैस प्रयोग करने से पहले चेक कर लें कोई भी लीकेज ना हो, कोई भी लीकेज प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद आंखों को बचने के लिए गॉगल्स का प्रयोग करें। आंखों को बचने के लिए गॉगल्स का प्रयोग करें। हाथों को बचाने के लिए हैंड ग्लव्स का प्रयोग करें।
सिलेंडर में चाबी का ही प्रयोग करें। यदि आप चाबी का प्रयोग करेंगे, यदि आप चाबी का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा कुछ भी चीजें कोई भी, तो वो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आप क्या करें, चाबी का प्रयोग करें, हथौड़ा का प्रयोग ना करें। कार्य समाप्त होने पर प्लांट को बंद कर देना चाहिए। प्लांट को बंद कर दें, नील वाल्व को बंद कर दें, प्रेशर रेगुलेटर्स को ऑफ कर दें। ठीक है। रेगुलेटर हॉस पाइप को लगाते समय तेल या ग्रीस, अब देखो तेल या ग्रीस आपने लगा दिया निप्पल वगैरह पर, तो क्या होगा, वो लूज हो जाएगा और वहां से लीकेज प्रॉब्लम होगी, दुर्घटना होगी। इसलिए बचने के लिए रेगुलेटर्स क्या करें, हॉस पाइप को लगाते समय तेल या ग्रीस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये सामान्य सुरक्षा सावधानी हम देख लिया। नेक्स्ट उसके अंदर आता है वेल्डिंग विधि। देखिए वेल्डिंग विधि क्या क्या हमें स्टार्टिंग में करना है, उसके बाद कैसे कैसे हम चले, स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे आपको। इस तरह ये वेल्डिंग विधि पूरी हो जाएगी। हम बता, सबसे पहले सिलेंडर को ठीक प्रकार से रखना चाहिए ताकि गिरे नहीं, टेढ़े मेढ़े ना हो, लीकेज प्रॉब्लम ना हो, इसे बिल्कुल सीधा खड़ा कर दे। वाल्व की चूड़ियों में रेगुलेटर को रिंच या चाबी से खोलना या कसना चाहिए। वाल्व में धूल को चेक कर लें, रिंच सही क्या करें उसको, ऑक्सीजन सिलेंडर में सीधा है तो सीधे तरफ चूड़ियां कटी हुई तो सीधे तरफ प्रेशर रेगुलेटर लगा दें, और उसके अंदर हम क्या करें, उल्टी तरफ है तो उल्टी तरफ लगा दें, बाएं तरफ है तो, ठीक है ना। ऑक्सीजन के लिए काला हाउस पाइप और एसिटिलीन के लिए लाल हाउस पाइप का ही इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन के लिए काला और इसके लिए एसिटिलीन के लिए लाल हाउस पाइप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उचित आकार का नोजल पाइप प्रयोग में लाएं। यदि हम अनुचित लगाएंगे तो वो लीकेज प्रॉब्लम होगी, कोई बड़ा होगा छोटा होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल उचित प्रकार का लगाएं, मतलब जो साइज का पीछे निप्पल वगैरह लगी हुई है ब्लो पाइप के पीछे, उसी का हम क्या करें, इस्तेमाल करें। गैस को साबुन के पानी द्वारा लीकेज चेक कर लें। गैस को साबुन के पानी द्वारा लीकेज चेक कर लें, ठीक है। सिलेंडर की चाबी द्वारा ही खोलें, सिलेंडर को चाबी द्वारा ही खोलें। कार्य समाप्त हो जाने पर टॉर्च वाल्व को बंद कर दें, टॉर्च वाल्व को बंद कर दें। मान लो कार्य समाप्त हो जाता था, आपको टॉर्च वाल्व को क्या करते, बंद कर, नीडल वाल्व को बंद कर दें, ठीक है। सारे कनेक्शन खोल दें जो कार्य शुरू करने से पहले लगाए गए थे। इस प्रकार ये वेल्डिंग विधि पूरी हो जाती है। तो हमने वेल्डिंग विधि पूरी देख ली, सुरक्षा सावधानी देख लिया, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर गैस वेल्डिंग के पूरा सेटअप देख लिया हमने, कि किस पार्ट का क्या क्या कार्य है वो हमने देखा, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑक्सीजन सिलेंडर के हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले मूलभूत बातें बता देता हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक, काला कलर, एसिटिलीन सिलेंडर लाल कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो लगा हुआ ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर, एसिटिलीन के ऊपर जो लगा हुआ एसिटिलीन रेगुलेटर। रेगुलेटर का इस्तेमाल क्या है, ऑक्सीजन हाई प्रेशर में भरी हो उसको हमें क्या करेगा, ब्लो पाइप तक पहुंचाने के लिए, उसके बाद उसे प्रेशर वगैरह कम करके इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, वो हमारा यूज हो गया। उसके बाद क्या होगा, रेगुलेटर से हमने क्या कर दिया, वाल्व लगा दिया, उसके बाद हमने हॉस पाइप लगा दिया, नीला, ऑक्सीजन के लिए नीला और उसके लिए लाल, एस्टिलिन के लिए हमने लाल लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करा, वो वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च से ब्लो पाइप के पीछे जो वाल लगे हैं उसमें लगा दिया, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में लगा दिया और एस्टिलिन का एस्टिलिन लगा दिया। उसके बाद सबसे पहले एस्टिलिन हमने खोली और स्पार्क लाइटर जला दिया। स्पार्क लाइटर जलाने के बाद हमने ऑक्सीजन का लेवल खोलकर उससे मिश्रण बनाकर फ्लेम बना ली। अब फ्लेम जो बना ली हमने, वो वर्कपीस के हिसाब से हम देखना कौन सी वर्कपीस जोड़नी है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है ना, एमएस है, क्या जोड़ना है, उसके हिसाब से हमने फ्लेम बना ली। अब फ्लेम हमने जान लिया, फ्लेम क्या होती है वो हमने जाना, ज्वाला क्या होती है, उस ज्वाला के भाग हमने जान लिए, इनर, भीतरी, मध्य, बाहरी, ठीक है, भीतरी, मध्य, बाहरी हमने जान लिया। उसके बाद हमने जाना कि कौन कौन सी फ्लेम ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग के अंदर, ऑक्सी एक्सेटिलीन गैस वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमने जान लिया, ठीक है। हमने इनर जाना, मध्य जाना, उसका टेम्परेचर जान लिया, कार्बोडाइजिंग, ठीक है, न्यूट्रल, उदासीन और एसिटिलीन, सारी फ्लेम हमने जान ली। इस तरह हमने उसके बाद सुरक्षा सावधानी जाना, उसके बाद वेल्डिंग विधि की पूरी जानकारी ले ली। उसके बाद बेसिक, उसके बाद हमने सोल्डरिंग और ब्रेजिंग कार्य का थोड़ा सा हमने संक्षिप्त विवरण देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने सोल्डरिंग और ब्रेजिंग कार्य भी कवर करना है। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग कार्य के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग किसे कहते हैं, सोल्डरिंग हमारा ज्यादातर जैसे हमने सोल्डरिंग का नाम सुना तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स हमारे इस्तेमाल आ गए, ठीक है ना। कम टेम्परेचर पर रहेगा तो सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। अब देखिए सोल्डरिंग होता क्या है, धातु को गर्म अवस्था में एक पूरक पदार्थ सोल्डर के साथ जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। अब देखिए सोल्डरिंग, आयरन किट होता है उससे हम सोल्डरिंग करते हैं। इसके अंदर क्या है कि फिनिशिंग बनी रहती है और कोई भी इधर उधर चीजें नहीं होती क्योंकि पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं और सोल्डरिंग हमारे उसमें सोल्डरिंग कार्य कर सकते हैं। सोल्डरिंग अधिकतर बिजली उपकरण, रेडियो, टीवी, फ्यूज आदि में प्रयोग में लाए जाते हैं। सामान्यतः दो प्रकार के सोल्डर होते हैं, एक हो गया सॉफ्ट सोल्डर, एक हो गया हार्ड सोल्डर।
सॉफ्ट सोल्डर अप टू द 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट तक रहेगा तो हम सॉफ्ट सोल्डर में लाएंगे, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, ठीक है, 300 से ऊपर 500 से कम तो हम हार्ड सोल्डर में लाएंगे, ठीक है, हार्ड सोल्डर में लाएंगे। यदि हमने, हाँ, अब हम देखेंगे सॉफ्ट सोल्डर क्या है, जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सी है। टिन और लेड का मिश्रण इसमें प्रयोग में लाया जाता है, यह घरेलू और कारखानों में काम में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, और जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 500 तक रहेगा, ठीक है, और 300 से ज्यादा रहेगा। यह ऊंचे गलनांक पर धातु और मिश्र धातु के साथ भरे जाते हैं। यदि सोल्डर पदार्थ में बोरोन मिला दे तो यह और कठोर हो जाता है, यदि बोरोन की क्वांटिटी बढ़ा दे तो ये और कठोर हो जाएगा, हार्ड सोल्डर हो जाएगा, ठीक है ना। सोल्डरिंग देख लिया। उसके बाद ब्रेजिंग। अब ब्रेजिंग के अंदर क्या है, ब्रेजिंग तो बेसिकली कार्य क्या है कि यदि हमें 850 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की बात करनी है, तापमान चाहिए, ये सोल्डरिंग करनी है, तो हम ब्रेजिंग कहते हैं उसे। अब देख भी रहा होगा ब्रेजिंग करते समय तो सोल्डरिंग आयरन किट हो गया, और ये हमारा बिल्कुल फिनिशिंग रहती है इसके अंदर, कोई भी आइटम इधर उधर नहीं हिलता है, जहां हमें पॉइंट पर टाका लगाना वहीं टाका लगा देंगे, ठीक है ना। इसे कठोर सोल्डरिंग भी कहते हैं, इसे कठोर सोल्डरिंग भी कहा जाता है। यह 850 डिग्री सी से ऊपर किया जाता है, इसमें फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। देखो फ्लक्स का इंपॉर्टेंट, फ्लक्स HCl का भी हो सकता है, जिंक क्लोराइड का भी हो सकता है ना, बेरोजा का भी हो सकता है, नौसादार भी हो सकता है, ठीक है, कई प्रकार के फ्लक्स है। नमक का तेजाब HCl यूज करते हैं उसमें, ठीक है ना। ऐसे जिंक क्लोराइड या कट एसिड यूज करते हैं, बेरोजा, ठीक है ना, बेरोजा या नौसादार, बेरोजा या नौसादार। अब देखिए ये 4 तरह के फ्लक्स हमने यूज करे। उसके बाद हमने, देखिए ब्लेजिंग सोल्डरिंग जान लिया, ब्रेजिंग जान लिया, इनकी टेम्परेचर देख लिया हमने, गैस वेल्डिंग देख लिया, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या जाना, प्रशिक्षण का सारा, गैस वेल्डिंग सेट को समझा, इसका उद्देश्य, गैस वेल्डिंग सेट। तो गैस वेल्डिंग सेट में हमने सेट में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, ऑक्सीजन ट्रॉली, एसिटिलीन ट्रॉली, ठीक है, हॉस पाइप, ऑक्सीजन का हॉस पाइप, ऑक्सीजन का प्रेशर रेगुलेटर, ऐसी एसिटिलीन का हॉस पाइप, एसिटिलीन का रेगुलेटर, ठीक है, ब्लो ब्लो पाइप या जेट हो गया हमारा, गैस वेल्डिंग जेट हो गया या ब्लो पाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने वाल्व को जाना, ड्रिल वाल्व को जाना, निप्पल को जाना, ठीक है। इस प्रकार हमने पूरी वेल्डिंग सेटअप देख लिया, क्या क्या उपयोग रहता है इसके अंदर, किस किस पार्ट का क्या क्या उपयोग है ना, प्रयोग है। उसके बाद हमने जाना, उसके बाद हमने गैस वेल्डिंग विधि जानी। सबसे पहले हम क्या कार्य करना है, स्टीलिंग जलानी है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट लास्ट में क्या करना है। इसके बाद हमने बेसिक सुरक्षा सावधानियां जाना, फ्लेम्स को जाना, ठीक है। गैस वेल्डिंग में प्रयोग में आने वाली सुरक्षा सावधानी जानी, आंखों से बचने के लिए गॉगल्स लगाए, पैरों से बचने के लिए लेग गार्ड लगाया, ठीक है, पैरों से बचने के लिए लेग गार्ड लगाया, आंखों से बचने के लिए हमने क्या लगाए, चश्मे लगाए, लेग गार्ड लगाया, बॉडी से बचना है तो एप्रन लगा लिया हमने, ठीक है, एप्रन लगाया। इस तरह हमने पूरा पूरा गैस वेल्डिंग का देख लिया। उसके बाद हमने सोल्डरिंग फ्लेम और ज्वाला के तापमान को समझा, सोल्डरिंग ब्रेजिंग कार्य समझा, ठीक है ना। इस प्रकार हमने गैस वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग ये कार्य हमने पूरा देख लिया है, ठीक है। तो आशा है मैंने जो आज आपको प्रशिक्षण दिया वो भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।